नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। एक वीडियो जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है वो है अन्नपूर्णा फूड चेन के मालिक डी श्रीनिवासन की। और ये वीडियो कोयम्बटूर का है, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आई थी कुछ बिजनेसमैन से बात करने के लिए, और लार्जर जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जीएसटी है, तमाम बिजनेस रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें हैं, उस पर वो बात करने आई थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि केवल और केवल वो दिखावे की मीटिंग है, क्योंकि निर्मला सीतारमन का असली इंटेंशन वहां पर दिक्कतों को साझा करना नहीं था। वो दिक्कतों को समझने के लिए तैयार नहीं थी। और एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उससे ये साफ जाहिर होता है कि वो वित्त मंत्री केवल नाम के लिए हैं। अगर किसी बिजनेसमैन को कोई दिक्कत हो रही है और गलती से भी अगर उसने अपनी दिक्कतों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से अगर डिस्कस कर लिया, तो शायद उस व्यक्ति को माफी मांगनी पड़ेगी। जी हाँ, डी श्रीनिवासन को कुछ ऐसा ही करना पड़ा। उन्होंने अपनी बिजनेस रिलेटेड कुछ दिक्कतें बताई और उसके एवज में उनको माफी मांगनी पड़ी वित्त मंत्री से। कि कैसी मजाल की डी श्रीनिवासन ने अपनी दिक्कतों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को बता दिया। और ये वीडियो इसलिए वायरल हुआ क्योंकि डी श्रीनिवासन ने जिस हल्के अंदाज में, जिस मजाकिया अंदाज में और सबको हंसाते हुए जीएसटी जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को बताया, तो पूरा देश डी श्रीनिवासन की बातों से अग्री करने लगा। पूरे देश को समझ में आया कि देखिए कितने अच्छे ढंग से इस बिजनेसमैन ने यह बताया कि जीएसटी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। अब डी श्रीनिवासन ने जीएसटी को कैसे समझाया। वो प्रेसिडेंट है कोयम्बटूर होटल एसोसिएशन के, और उनकी बड़ी फूड चेन है जिसको अन्नपूर्णा फूड चेन कहते हैं। और इस अन्नपूर्णा फूड चेन को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उन्होंने वित्त मंत्री, जब उनकी बारी बोलने की आई, तो उन्होंने माइक उठाया और माइक बोलते बोलते उन्होंने कहा, और हंसते हुए ताकि किसी को बुरा ना लगे, बहुत ही मजाकिया टोन में उन्होंने कहा कि मैडम निर्मला सीतारमन, हमारे साथ दिक्कत यह है कि क्योंकि हमारी होटल की चेन है और हम होटल इंडस्ट्री में हैं, जब लोग हमारे पास क्लाइंट्स खाने के लिए आते हैं तो वो अलग अलग फूड आइटम्स पे अलग अलग जीएसटी है। यानी कि बन पे कुछ और, क्रीम पे कुछ और अगर क्रीम बन कोई ऑर्डर कर दे तो उसकी जीएसटी अलग हो जाती है। जैसे बन पर 0 जीएसटी है, क्रीम की अगर हम बात करें तो क्रीम पर 10% जीएसटी है या 5% जीएसटी है। लेकिन अगर कोई कस्टमर क्रीम बन ऑर्डर करता है तो फिर उसको 18% जीएसटी देनी पड़ती है। तो अब कस्टमर्स, अब वो हंसने हुए अंदाज में, हंसते हुए हंसाते हुए वो निर्मला सीतारमन से ये कह रहे कि मैडम, अब कस्टमर्स मुझसे ये कहने लगे हैं कि क्रीम और बन को अलग अलग लाया करो, क्रीम बन हम बना लेंगे। हंसते हुए अंदाज में उन्होंने ये कहा और फिर ये डिमांड की कि मैडम फाइनेंस मिनिस्टर, जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है जो फूड आइटम्स पर, उसको और सरल बनाया जाए, क्योंकि ये इतना टफ हो गया है हमारे हैंडल करने के लिए कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो भी अब कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर्स को। क्या गलत कहा इस बिजनेसमैन ने? बेचारा अपनी बातों को ठीक से कह रहा था। वो तो और अच्छा हुआ कि वो हंसते हंसाते हुए कह रहा था और ऐसे मजाकिया अंदाज में कहा। उसके बाद भी वो क्या बोलते हैं, मैं ये भी आपको बता दूं कि उसके बाद वो हंसते हंसाते हुए ये कहते हैं कि क्योंकि जब ये सारा मामला डिस्कस हो रहा था तो निर्मला सीतारमन के साथ मंच पर वानथी श्रीनिवासन, जो कि बीजेपी की एमएलए हैं, वो स्टेज पर बैठी हुई थी। तो हंसते हुए डी श्रीनिवासन ने ये कहा कि मैडम निर्मला, वानथी मैडम भी हमारे फूड चेन में आती हैं, खाती हैं, और वो ये जोक करती हैं, यानी कि वो ये मजाक करती हैं कि मिठाई, यानी कि जो मीठे पर जो जीएसटी है वो केवल 5% है, और नॉर्थ के लोग मीठा बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वहां पर केवल 5% जीएसटी है। लेकिन जब उसी मीठे का, यानी कि जब उसी मीठे का या शक्कर का जब आप और कुछ और पकवान बना लेते हैं तो उसकी जीएसटी 12% हो जाती है, किसी पर 18% हो जाती है। तो ये बात भी उन्होंने मजाक के अंदाज में कही कि देखिए, नॉर्थ में मीठा लोग ज्यादा खाते हैं, वहां पर 5% आपने जीएसटी कर दिया है, लेकिन उसी मिठाई से तमिलनाडु जैसा स्टेट अगर बहुत सारे कुछ और अलग आइटम्स बना लेता है तो उसकी जीएसटी कहां पहुंच जाती है। अब इतना डी श्रीनिवासन का कहना, ये पूरा वीडियो काफी वायरल हुआ। क्योंकि वायरल किस लिए हुआ? वायरल इसलिए हुआ क्योंकि कितनी सिंपल तरीके से डी श्रीनिवासन ने इस पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की।
और ये बताया कि देखिए फूड आइटम्स पर जीएसटी कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि अब हम होटल इंडस्ट्री के लोग भी इसको ठीक से टैकल नहीं कर पा रहे, ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे। अब जाहिर सी बात है कि निर्मला सीतारमन को तो इस बात का बुरा लगा होगा, क्योंकि ये उनकी सरकार का पेट प्रोजेक्ट था जीएसटी, उन्हीं की सरकार जीएसटी लेकर आई। तो आज ये कैसे बर्दाश्त करें कि पब्लिक फोरम में कोई बिजनेसमैन उन्हीं की जीएसटी की आलोचना कर रहा है, उन्हीं की जीएसटी के टैक्स स्ट्रक्चर की आलोचना कर रहा है। तो जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने कहना शुरू किया कि डी श्रीनिवासन ने तो सारे बिजनेसमैन को आज रिप्रेजेंट कर दिया। जो बिजनेसमैन दूर से बैठकर निर्मला सीतारमन को जो बात नहीं बोल रहे थे, कोयम्बटूर में बैठा हुआ डी श्रीनिवासन जो कि अन्नपूर्णा फूड चेन का मालिक है, उसने उस बात को कह डाला। और ये एक कड़ी आलोचना थी जीएसटी की, कड़ी आलोचना थी निर्मला सीतारमन की। निर्मला सीतारमन ने बाद में क्या कहा? He is an elderly person. GST Council is closely observing it, and these amusing talks are often fuel for those who oppose to GST. कितना भद्दा जवाब निर्मला सीतारमन ने दिया। निर्मला सीतारमन ने कहा कि देखिए वो एक बुजुर्ग हैं, उनकी बातें हमने सुनी, लेकिन जहां तक जीएसटी स्ट्रक्चर का सवाल है, हमारी जीएसटी काउंसिल उसको देख रही है। लेकिन आपने जिस तरीके की बातें की हैं, जिस तरीके का आपने मजाक किया है, वो ये दर्शाता है कि जो लोग जीएसटी के विपरीत हैं, जिन लोगों को जीएसटी पसंद नहीं है, ये उनके लिए बातों का बतंगड़ बनाने का मौका है। ये है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। अब डी श्रीनिवासन ने क्या एक्सपेक्ट किया होगा? वो यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना कि वित्त मंत्री उनको ये बोले कि हाँ ठीक है, जीएसटी काउंसिल देख रही है, हम कोशिश करेंगे कि उसको टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर सके। लेकिन ये सब उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने कहा कि आपने जो बात कही है, इट वर्क्स एज अ फ्यूल फॉर दोज हु आर अपोज्ड टू जीएसटी, यानी कि जो लोग जीएसटी के विरुद्ध हैं, आपने उनके हाथ में हथियार दे दिया। अब ये वीडियो वायरल हुआ, उसके एक दिन बाद डी श्रीनिवासन को लगा होगा, ये 11 तारीख की बात है जब ये कोयम्बटूर में मीटिंग हुई, तो 12 तारीख को डी श्रीनिवासन को लगा कि अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरा मतलब तो ये था नहीं। मैं तो बड़े सिंपल तरीके से निर्मला सीतारमन को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि देखिए हमारा टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल हमारे ऊपर आ गई। और ये बात हो सकता है, मैं ये केवल स्पेक्युलेट कर रही हूं कि क्योंकि वहां पर वानथी श्रीनिवासन जो कि बीजेपी की एमएलए थी, ये उन्होंने पक्का डी श्रीनिवासन को कहा होगा कि अरे आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, ये वित्त मंत्री थी, वित्त मंत्री के सामने आप ऐसे उनका उपहास कैसे कर सकते थे, उनका अपमान आपने कर दिया। तो डी श्रीनिवासन को गिल्टी कॉन्शियस लगा होगा, उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, अब इसको कैसे मेकओवर किया जाए। लेकिन फिर एक और वीडियो वायरल होता है, और वो वीडियो वायरल होना, वो सिर्फ महज वीडियो वायरल नहीं होना था, वो एक षड्यंत्र लग रहा था। और इसलिए लोगों ने ये कहा कि क्या डी श्रीनिवासन से माफी मंगवाई गई। अब आपको इसका सीक्वेंस बताते हैं। 11 तारीख को डी श्रीनिवासन निर्मला सीतारमन से मिलते हैं, वो सारी बातों को हंसी और मजाक के टोन में वो सारी बातों को कहते हैं। उनका वो वीडियो वायरल होता है, पूरा देश देखता है कि एक सिंपल बिजनेसमैन ने एक इतने कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर को समझा दिया कि भाई 0% जीएसटी बन पर है, 10% जीएसटी क्रीम पर है, और अगर आप क्रीम बन ऑर्डर करते हैं तो उस पर जीएसटी 18% हो जाता है। तो क्या गलत कहा? और एक होटेलियर कैसे समझाएगा? वो यही समझाएगा ना कि भाई हमारे जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि क्रीम बन हम ऑर्डर नहीं करेंगे, आप हमें क्रीम अलग दे दो, बन अलग दे दो, क्रीम बन हम बना लेंगे। यही बात सिर्फ उसने कही थी। लेकिन डी श्रीनिवासन को किस गलती की सजा भुगतनी पड़ी? वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पास गए, उनका एक वीडियो, अब ये देखिए जो तस्वीरों में जो नजर आ रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैठी हुई हैं, उनके साथ डी श्रीनिवासन है और एक और लेडी है जो गुलाबी रंग की, जिसने साड़ी पहन रखी है, और मैं उनको पहचानती तो नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कि वो वानथी श्रीनिवासन हो या कोई और हो, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकती हूँ। बहरहाल जो डी श्रीनिवासन है वो पहले उठ के खड़े होते हैं, नमस्कारम करते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं आई एम सॉरी, और वो आई एम सॉरी बोलते हैं, और वो साथ में ये भी कहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, आई अपोलोजाइज, यानी कि मैं अपने कहे की माफी मांगता हूं। और ये माफी मांगने का वीडियो दूर से कोई बना रहा था, और उस बनाने वाले जिसने भी वीडियो ये बनाया हो, लेकिन इस वीडियो को तमिलनाडु की जो बीजेपी की इकाई है वो सोशल मीडिया पर शेयर कर देती है। अब उसको शेयर करने के पीछे क्या मकसद था ये भगवान ही मालिक है, लेकिन शेयर होते ही सबने ये लिखना शुरू किया कि इनको जबरन माफी मंगवाई गई,
और इस वजह से तमिलनाडु की जो बीजेपी की इकाई है उसने इस वीडियो को जारी करके एक संदेश दे दिया कि खबरदार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने आपने इतनी जुर्रत की कि आपको जितनी भी दिक्कतें हो रही हो, लेकिन दिक्कतों को कभी भी वित्त मंत्री से शेयर मत करिएगा। इस वीडियो को रिलीज करके ये बताया गया पूरे देश में। अब उसको लेकर तमाम आलोचना हो रही है और जाहिर सी बात है कि आप एक छोटे से बिजनेसमैन को क्या आप चुप कराएंगे? क्या आप छोटे से बिजनेसमैन की आलोचना नहीं सुन सकते? और आलोचना भी नहीं, वो तो अपनी दिक्कतों को बेचारा बता रहा है ये सोच के कि वित्त मंत्री हमारे शहर में आई हुई है और मुझे जो दिक्कत हो रही है एज अ होटेलियर मैं उनको बताऊंगा और वो सुनेंगी और उन दिक्कतों का निवारण करेंगी। वो बेचारा गले पड़ गया। ये मीटिंग निर्मला सीतारमण की पूरे देश में एक तो लोगों ने इसको सुना और सुनने के बाद उसके माफी मांगने का वीडियो कितना इंसल्टिंग होगा, कितना अपमानजनक होगा कि उस होटेलियर का माफी मांगता हुआ वीडियो निर्मला सीतारमण के सामने वो पूरे देश में अब सब देख रहे हैं कि देखिए किस तरह से उसको जबरन माफी मंगवाई गई। क्या ये लोकतंत्र है कि अगर आपको जो दिक्कत हो रही है आप किसी से जाकर कहते हैं और फिर आपको ये एहसास कराया जाता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी इस दिक्कत को शेयर करके और फिर उसके बाद आपका माफी मांगने वाला वीडियो पूरे देश में वायरल किया जाता है। ये क्या लोकतंत्र है या तानाशाही है? ये तो तानाशाह भी अच्छे-अच्छे नहीं करते होंगे क्योंकि एक तानाशाह भी एक ऐसा लीडर होता है जो कम से कम ये सोचता है कि भाई हमारी जनता को दिक्कत ना हो। ठीक है, हम रूल चाहे जैसे भी करें, लेकिन जो दिक्कत है उस उन दिक्कतों को तो मैं सुलझाऊँ। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या आज पूरे देश में ये संदेश दे रही हैं कि जहां तक कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर का सवाल है, मैं अपने कान में तेल डालकर बैठ जाऊंगी और अगर कोई मुझसे ये शिकायत करेगा तो शिकायत करने की सजा होगी कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि वो वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो गया। अब दो तीन चीजें हैं इसमें। पहली बात तो ये लोकतांत्रिक चीज नहीं है कि अगर आपको कोई अपनी दिक्कत बताता है, दिक्कत को आप एक तानाशाह की तरह उसकी गलती समझते हैं और गलती समझने के बाद उसको जबरन माफी मंगवाते हैं और फिर माफी मांगने का वीडियो बीजेपी की इकाई तमिलनाडु की उसको वायरल करती है। वो तो बाद में आप ये सोचिए कि के अन्नामलाई जो तमिलनाडु के बीजेपी के चीफ हैं, वो बाद में माफी मांगते फिर रहे हैं क्योंकि पूरे जग में इस बात को लेकर चर्चा हो गई और पूरा जग हंसाई कर रहा है कि देखिए क्या तरीका है ये वित्त मंत्री का कि जो एक कायदे के एक बिजनेसमैन को भी सुन नहीं सकती। एक कैसी वित्त मंत्री है जो कि बिजनेसमैन की दिक्कतों को नहीं समझ सकती। ये कैसी वित्त मंत्री है जो कि टैक्स स्ट्रक्चर में क्या कॉम्प्लिकेशंस है उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती। तो ये वित्त मंत्री की एक बड़ी कड़ी आलोचना थी। वित्त मंत्री के कैरेक्टर पर एक बहुत बड़ा दाग है कि वित्त मंत्री ऐसा जो कि अपनी आलोचना को सुन नहीं सकता, अपने रवैये को नहीं सुन सकता, अपनी सरकार के खिलाफ नहीं सुन सकता और ऊपर से जो इस चीज को हाईलाइट करता है उससे माफी मंगवाई जाती है। तो ये एक बहुत ही खराब मैसेज लोगों के बीच में चला गया और विपक्ष इसको कैसे छोड़ता। विपक्ष ने इस मौके की तलाश में था और विपक्ष को लगा कि ये बड़ा मुद्दा है और विपक्ष ने तमाम तरीके की इस पर आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। अब सुप्रिया श्रीनेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कांग्रेस के हैंडल से क्या लिखा गया है ये आपको दिखाते हैं। ये एक ट्वीट है, उसको देखिए। एक बड़ा चिंतित करने वाला वीडियो सामने आया है। ये उस दिन का वीडियो है जब बीजेपी कोयम्बटूर के में मेंबरशिप ड्राइव चला रही थी और लोगों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनमें से एक श्री अन्नपूर्णा स्वीट्स के मालिक श्रीनिवासन जी थे जिन्होंने जीएसटी से जुड़ी अपनी परेशानी बताई। श्रीनिवासन जी ने कहा, मेरी मिठाई की दुकान है जहां मिठाई पर 5%, नमकीन पर 12%, सादे बन पर 0% और क्रीम बन पर 18% जीएसटी लगता है। उन्होंने बताया कि इतनी जटिल जीएसटी के कारण कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है और टैक्स ऑफिसर्स को भी ये समझ नहीं आता, इसलिए जीएसटी को थोड़ा सरल कर दीजिए। लेकिन इसके 24 घंटे के अंदर श्रीनिवासन जी को निर्मला सीतारमण के सामने बुलाया जाता है और उनसे माफी मंगवाई जाती है। इस पूरी घटना का वीडियो बनवाया जाता है और फिर उस वीडियो को बीजेपी की तमिलनाडु इकाई शेयर करती है। इसका साफ मतलब है, क्या कहती है कांग्रेस एंड में, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब देश की वित्त मंत्री से किसी ने अपनी समस्याएं बताई तो उसे सुलझाने के बदले उसे डरा धमकाकर माफी मंगवाना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। यही मोदी सरकार में सत्ता का नशा है। अब ये ट्वीट कांग्रेस ने किया है और उस पर आज सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। ये जो वीडियो आपने देखे इसमें से पहला वीडियो कोयम्बटूर का है, 11 सितंबर का है। 11 सितंबर को भाजपा ने अपनी
मेंबरशिप ड्राइव के तहत लोगों को आमंत्रित किया था। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए कोयंबटूर के तमाम बिजनेस भी उसमें आए थे। उसमें से एक श्री अन्नपूर्णा स्वीट्स के वहां के ओनर श्री श्रीनिवासन जी थे। उन्होंने खड़े होकर अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि मेरी एक मिठाई की दुकान है, वहां पर मीठे पर 5%, नमकीन पर 12%, प्लेन बन पर 0 और अगर क्रीम लगा तो उस बन पर 18% जीएसटी लगता है। तो कई बार तो कस्टमर बन अलग और क्रीम अलग ले लेते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता कौन सा जीएसटी लगाएं। और उन्होंने यह भी कहा कि इतने जटिल के जीएसटी के चलते हमारा कंप्यूटर भी फंस जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट करने वाले इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को भी नहीं समझ में आता है, तो जीएसटी की रेट को थोड़ा सरल कर दीजिए। ये एक छोटे मध्यम लघु उद्योगपति हैं और वो ये बात, ये व्यथा अपनी इस देश के वित्त मंत्री के सामने कह रहे थे। वित्त मंत्री, ऐसा प्रतीत हुआ वहां पर कि उनको कोई इससे आपत्ति नहीं थी, उन्होंने कुछ हंसी मजाक भी किया, लेकिन 24 घंटे के अंदर उनको अलग से बुलाया जाता है श्री अन्नपूर्णा जी के मालिक को और उनसे माफी मंगवाई जाती है। चोरी से पीछे से उनका वीडियो रिकॉर्ड होता है। मुझे नहीं पता उनका कंसेंट, उनकी सहमति भी इसमें थी कि नहीं थी। उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उस वीडियो को बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने अपने ऑफिशियल हैंडल्स पर डाला। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस देश की वित्त मंत्री के सामने अगर किसी ने अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ, अपना दुख, अपना दर्द, अपने कारोबार की दिक्कत बताई, तो बजाय उसको सुलझाने के उन्होंने उस व्यक्ति को डराना, धमकाना, उससे माफी मंगाना ज्यादा जरूरी समझा। इंग्लिश में एक टर्म होता है इंटॉक्सिकेटेड ऑन पावर। ये सत्ता का गंदा नशा, ये सत्ता के गंदे नशे में चूर्ण अगर हरकत नहीं है तो ये और क्या है। राहुल गांधी का एक ट्वीट है जो कि बहुत ज्यादा अपने आप में इस पूरी व्यथा को और अच्छे से समझाता है। मैं पढ़ देती हूँ राहुल गांधी का ये ट्वीट। When the owner of a small business like Annapurna restaurant in Coimbatore asks our public servants for a simplified GST regime, his request is met with arrogance and outright disrespect. Yet, when a billionaire friend seeks to bend the rules, change the laws or acquire national assets, Modi ji rolls out the red carpet. वो ये कह रहे हैं कि भाई जब गरीब बिजनेसमैन या छोटा बिजनेसमैन आपसे टैक्स को सिंप्लीफाई करने की, उसका सरलीकरण करने के लिए कहता है तो आपको वो बात समझ में नहीं आती। लेकिन जब धन्ना सेठ आपको ये कहते हैं तो आप उनके लोन भी माफ कर देते हैं, आप उनके लिए लाल रंग की कालीन भी बिछा देते हैं कि आपकी सारी गलतियां माफ हो जाएंगी। इस बात को राहुल गांधी कह रहे हैं। और उसके बाद वो लिखते हैं, our small business owners have already endured the blows of demonetization, an inaccessible banking system, tax extortion and a disastrous GST. The last thing they deserve is further humiliation. बहुत ही ह्यूमेन एक पॉइंट जो राहुल गांधी लेकर आए कि भाई इस बिजनेस की वजह, इस सरकार की वजह से जो हमारे छोटे मझले बिजनेसमैन हैं वो ऑलरेडी मार झेल रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन का जो कहर था, उसके बाद बैंकिंग सिस्टम कितना इनएक्सेसिबल है, बिल्कुल ओपेक बैंकिंग सिस्टम है, उससे उनका फायदा नहीं होता। टैक्स की जो उगाही है वो, और ऊपर से इतना खराब जीएसटी सिस्टम, तो आप ये सोच सकते हैं। और इसके ऊपर आप लोगों को इस तरीके से ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं भरी सभा में। MSMEs have been asking for relief for years. If this arrogant government would listen to the people, they would understand that a simplified GST with a single tax rate would solve the problems of lakhs of businesses. ये एक बड़ा तमाचा है मोदी सरकार के ऊपर, वित्त मंत्रालय के ऊपर, जो कि ये नहीं समझ पाया कि जीएसटी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। और एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स आप जिसको कहते थे, आप ये देख लीजिए कि आपने कितने मल्टीपल टैक्सेस खड़े कर दिए खाली फूड आइटम्स की बात करके, जो की बात अभी हमने आपको बताई कि बन पे कुछ और, क्रीम पे कुछ और, नमकीन पे कुछ और। तो बेचारा बिजनेसमैन मारा जा रहा है और कह रहा है कि भाई हमारा जो कंप्यूटर है जो कि बिलिंग करता है वो भी इस टैक्स को नहीं समझ पा रहा है, टैक्स ऑफिसर्स भी नहीं समझ पा रहे। तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है, टैक्स टेरर फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास व्हाइल द टैक्स कट्स फॉर मोदी जीज क्रोनी फ्रेंड्स। एक लंबा ट्वीट है, मैं इसकी पूरी लाइन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि इसका सार ऑलमोस्ट वही है जो राहुल गांधी ने किया है। और उन्होंने लास्ट में ये लिखा है कि इन 2024 मैनिफेस्टो we said Congress will replace the GST laws enacted by the BJP NDA government with GST 2.0. The new GST regime will be based on the universally accepted principle that GST shall be a single moderate rate
with a few exceptions that will not burden the poor. Congress party is strongly committed to this. BJP's loot small owners and shoot the messenger policy spells a disaster for the nation's economy. उन्होंने बात वही सब कही। उन्होंने कहा कि हमने जब 2024 का मैनिफेस्टो रिलीज किया था तो हमने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार या इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो हम सिंगल टैक्स रेट पर एक जीएसटी करेंगे और उसको जीएसटी 2.0 की का नाम देंगे। और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से छोटे बिजनेसमैन, छोटे जो कर्मचारी हैं उनको लूटने का और मैसेंजर को शूट करने का, यानी कि जो आपको दिक्कतें बताता है आप उसको अपमानित करते हैं, उससे आप अपोलोजाइज करवाते हैं, ये पॉलिसी नहीं चलेगी और ये एक डिजास्टर है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। तो इस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं। ऊपर से जो एक और आपको बताती हूं कि एक सेकेंड, हाँ, जो एआईएडीएमके के कावाई सत्या हैं तो उन्होंने भी यही कहा है कि जबरन डी श्रीनिवासन से अपोलोजाइज करवाया गया, उनसे माफी मंगवाई गई है। और अगर निर्मला सीतारमन को इतनी ही चिंता है तो वो जो कोयम्बटूर का जो टैक्स ऑफिस है वहां चली जाए, वहां देख ले कि किस तरीके से टैक्स पेयर्स के लिए वहां पर बेंच भी नहीं है बैठने के लिए। इस तरीके की उन्होंने बातें की हैं। अनकॉमन होटेलियर वॉइस रीच्ड द कॉरिडोर्स ऑफ पावर बट द गवर्नमेंट इज टू स्कैर्ड टू फेस, यानी कि जो होटेलियर्स थे, जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, उनकी आवाज सत्ता के गलियारों तक तो पहुंची, लेकिन निर्मला सीतारमन ने ये सारी हरकतें करके एक तरीके से दरवाजा बंद कर दिया, ये बोलते हुए कि भाई हम आपकी दिक्कतों को नहीं समझेंगे, काउंसिल झेल रहा है वो झेलता रहेगा, जो आपने बोला है उसकी आपने जुर्रत कैसे की, आपका वीडियो आपने ये हिम्मत कैसे की कि आपने इस तरीके की बातचीत मुझसे की जो कि वायरल हुई, और अब आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि अब आपको अपोलोजाइज करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी निर्मला सीतारमन से। वो डी श्रीनिवासन भी बेचारे ये सोच रहे होंगे कि कौन सी मेरी मति मारी गई थी कि मैंने इतना बड़ा पंगा ले लिया, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए, वो भी अगर छोटा मिडिल बिजनेसमैन है, वो बेचारा यही सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि टैक्स वाले आ जाए और मेरा बिजनेस बंद करके चले जाएंगे। अब तो ये देखना होगा कि क्या डी श्रीनिवासन का जो होटल और रेस्टोरेंट है कहीं उसको बंद ना कर दिया जाए आने वाले दिनों में, वो देखना होगा। अब वो इस डर से बेचारा जिएगा। उसने माफी तो मांगी, लेकिन पूरे देश में आज निर्मला सीतारमन की थू थू हो रही है कि वो किस तरीके से बिजनेसमैन से पेश आती हैं। और ये वो पार्टी है जो कि अपने आप को कारोबारियों की पार्टी बताती थी। एक समय था जब बनियों की पार्टी मानी जाती थी, जहां पर ये कहा जाता था कि बिजनेसमैन का बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो ये कौन सी पार्टी है और इसका क्या हश्र हो गया है कि इस तरीके से, इस तरीके का गंदा बर्ताव एक बिजनेसमैन के साथ निर्मला सीतारमन करती हैं। क्या मोदी जी निर्मला सीतारमन को बुलाकर पूछेंगे कि जब आप कोयम्बटूर में बिजनेसमैन से मिलने गई थी तो आपको ये सब कहने की क्या जरूरत थी, आखिर ये सब कैसे हुआ? और ये जो वीडियो माफी मांगने वाला रिलीज किया गया है, जिस भी व्यक्ति ने इसको शूट किया और फिर उसको रिलीज किया गया, क्या ये ब्रीच ऑफ प्रिवेसी नहीं है? एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को आप इस तरीके से वायरल कर देते हैं ये बताने के लिए कि देखिए उसकी जुर्रत उसने की थी और हमने इसकी माफी मंगवाई। तो ये सब जो हरकतें हैं बीजेपी की, ये ओछी राजनीति जो बीजेपी करती है, ओछा एक जो रवैया निर्मला सीतारमन ने दिखाया है, ओछा रवैया जो बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने दिखाया है, वो वाकई में बहुत ही शर्मसार है। आज शर्म से, आज पूरे विश्व में जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा, आज वो कहीं यही कहेंगे कि ये किस तरीके की असंवेदनशील सरकार है, जिसको संवेदना से मतलब ही नहीं है, जिसको केवल और केवल अपने ही नंबर बढ़ाने हैं और इसके अलावा उसे कोई मतलब नहीं है। वाकई में शर्म आती है जिस तरीके की हरकत निर्मला सीतारमन ने आज की है। लेकिन आज पूरा देश एक बार फिर से ये सोचेगा, जितने बिजनेसमैन हैं वो ये सोचेंगे कि भाई अगली बार मैं मुंह खोलूं या ना खोलूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर वित्त मंत्री से मैं बोलूंगा कोई वीडियो बना लेगा, वायरल हो जाएगा और कहीं अल्टीमेटली मेरा बिजनेस ना बंद हो जाए। यानी कि जो एक ओपन कॉन्वर्सेशन जो एक लोकतांत्रिक देश में होना चाहिए, आज उस ओपन कॉन्वर्सेशन के ऊपर निर्मला सीतारमन ने ताला लगा दिया है और पूरा देश देख रहा है, हंस रहा है, आलोचना कर रहा है कि ये किस तरीके की सरकार है। एक ऐसी सरकार जो कि जिसके प्रधानमंत्री कहते हैं हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बिजनेसमैन को बोलने की इजाजत नहीं है, और बोलोगे तो माफी मांगनी पड़ेगी, और माफी मांगोगे तो फिर डर डर कर जीना कि आपका बिजनेस कहीं बंद ना हो जाए। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।